दिल्ली के जिला यमुना खादर में डीडीए द्वारा झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका विरोध प्रदर्शन है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ शामिल हुए और झुग्गी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास की मांग की है। अनिल चौधरी ने बताया है कि डीडीए ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जिला यमुना खादर की झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर चलाया गया है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। यह वह परिवार है जो यमुना खादर इलाके में खेतों में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन करते हैं और झुग्गी बनाकर दशकों से रह रहे थे। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर देखिए, मैं परसों भी आया था, यानी कि 6 तारीख को, और मैंने पूरा दौरा किया था। देख के और सुन के एक बात मैं कह सकता हूँ, बहुत ही अमानवीय कार्रवाई की डीडीए द्वारा, सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा। कहीं ऐसा नहीं होता है, किसी भी मुल्क में नहीं होता है। बेशक कोई जजमेंट आई है उसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन कानून भी कहता है वो जजमेंट आई है तो आप उसमें आगे जा करके राहत के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन डीडीए ने जिस जल्दबाजी के तहत 2 तारीख को आदेश आता है, 4 तारीख को नोटिस चिपका दिया जाता है, शाम को 5 बजे 6 बजे चंद झुग्गियों के बाहर पिलर के ऊपर जो यहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं, और सुबह सुबह 5 तारीख को 6 बजे यहाँ बुलडोजर चला दिए जाते हैं। जबकि आदेश में साफ तौर में कहा गया था, ये 2016 का एक केस है जिसको लेकर के किसान और मजदूर कोर्ट गए थे कि हमें राहत दी जाए, और जो प्रधानमंत्री जी जो सरकार का जो वादा था गरीबों को मकान देने का, उसके तहत इन्होंने मांग की थी कि हमें पुनर्वास किया जाए। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 40-40 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये पॉलिसी है कि गरीब के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। तो ये भी डीडीए लैंड है, क्योंकि यमुना के अंदर है, तो थोड़ा तकनीकी तौर पर देखा जाए तो कोर्ट ने जजमेंट दी है, उसका सम्मान ये भी कर रहे हैं। इन्होंने मांग की कि हमें पुनर्वास किया जाए, तो कोर्ट ने ये कहा कि डीडीए से कि आप कार्रवाई तो कर सकते हैं, बशर्ते आप कार्रवाई से पहले इनको दिल्ली सरकार का जो डिपार्टमेंट है डूसिप, उसके तहत इनका कहीं पुनर्वास अभी अस्थायी किया जाए, इनको वहां शिफ्ट किया जाए। वो नहीं हुआ, और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कोर्ट के माध्यम से, ये कोर्ट की कॉपी मेरे पास है, पर अफसोस ऐसा कुछ व्यवस्था ना करके सीधा बुलडोजर फेर दिया गया। मानसून चल रहा है, फ्लड जोन है, बाढ़ आती है, लोग पहले मानसिक तौर पे परेशान होने लगे थे कि अब पानी आ जाएगा, फिर बाहर जाएंगे, अपने जानवर हैं, बच्चे हैं, अपना सामान है, लेकिन उससे बड़ी आपदा तो सरकार बन के आ गई। सरकार ने उनके मकान तोड़ दिए गए, घर में डेड बॉडी पड़ी है, डीडीए वाले वीडियो बनाते हैं कि ये डेड बॉडी पुरानी है, उसको बाहर करके एविडेंस लेके उसकी झुग्गी तोड़ दी जाती है। ये क्या मानवीय है? ये अमानवीय है बिल्कुल। बच्ची की शादी थी, घर में सामान पड़ा हुआ था, सामान को बाहर निकलवा के उस बच्ची के जिसके घर से डोली उठ रही थी उसका घर तोड़ दिया। ये क्या मानवीय है? नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा व्यवहार है जनता के साथ? ये क्या जानवर है, राक्षस है, या ये विदेशी है, ये दुश्मन है? सवाल तो ये उठता है कि आप पाकिस्तान के हिंदुओं पर राजनीति करते हो, आप उनसे कहते हो कि हमने उनको यहाँ पर नागरिकता दे दी, हमने उनको जगह दे दी, मकान दे दिए। अरे यहाँ से अच्छे तो पाकिस्तान के हिंदू निकले जिनको आपने वहाँ बसा दिया, पुनर्वास कर दिया। और यहाँ जो अपने लोग हैं जो इसी मिट्टी में जन्मे 50-50 साल से कई पीढ़ियां यहाँ रह रही है, आप उनके मकान तोड़ देते हो बगैर पुनर्वास के। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इनको भी उसी तरह से पुनर्वास किया जाए, इन पे तमाम डॉक्यूमेंट्स, और तो यहाँ पे गैस सिलेंडर की भी कुछ घरों में सप्लाई है। अनिल जी, और रिकॉर्ड है, रैन बसेरा भी था, ना ही उसको खाली करा गया, उसको भी इमीडिएट तोड़ दिया, फिर अधिकारी मौके पर आए, अधिकारी कह रहे गलती से तोड़ दिया। मैंने आपकी रिपोर्ट देखी और उसके बाद मैं भी मौके पे गया, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, और ऐसी पत्रकारिता के लिए मैं समझता हूँ और लोगों को आगे आना चाहिए। यहाँ डीडीए ने बस आदेश लिया और यहाँ बुलडोजर लेके पहुंच गए, ना कोई सर्वे, सिर्फ ये कि जो मिलेगा उसको तोड़ देंगे। यहाँ सरकार खुद कहती है कि यहाँ पर आप लोग जो अस्थायी जिन पे छत नहीं है उनके लिए आप मकान बनाते हैं, आप उनके लिए जो है कमरे बनाते हैं, उनको भी तोड़ जाते हो। बच्चों का स्कूल चल रहा था उसको भी तोड़ जाते हैं, जो बनाया होगा वो तोड़ रहे हैं। अपना ही रैन बसेरा तोड़ दिया, सरकार का पैसा लगा है, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे जो अस्थायी स्कूल कह लीजिए, जो छोटे छोटे बोर्ड थे उनको तोड़ गए। अनिल जी, वहाँ पर जो तोड़ने आए थे वो कह रहे कि हमें पता नहीं लगा, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा बड़ा रहन बसेरे का बोर्ड लगा हुआ। सर ये बिल्कुल एक साजिश का भी मुझे इसमें बू आ रही है। इन गरीबों को मोदी सरकार अपना दुश्मन समझती है। जिस तरह से
पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी की संख्या घटी है, जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता ने इंडिया अलायंस और कांग्रेस की एक तरह से सपोर्ट की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है सरकारी कर्मचारियों पे दबाव। अन्यथा ऐसा हो सकता है जो एजेंसी बनाती है वही तोड़ने आ रही है, उनके रिकॉर्ड में कहीं है नहीं। अच्छा, अब आप इनके लिए क्या मांग कर रहे हैं और कब तक आप इनकी मांग करते हैं? आज हमने सांकेतिक धरना दिया है। हमारी मांग है यदि आप कोर्ट का आदेश लेके आते तो कोर्ट के आदेश का पूरा पालन करें, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। बहुत बड़ी चुनौती है, बच्चे के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अभी कोई बच्चा नर्सरी में, कोई 9th क्लास में है, वो कहाँ लेके जाएगा 9th के बच्चे को? सवाल ये भी है कि मानसून सर पर है, ये कहाँ अपने सामान को लेके ढोएं? अगर अभी आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आप अगला कदम आपका क्या? अब हम इसमें कानूनी तौर पे भी जा रहे हैं। हमने, हमारे साथ विनय दुबे जी है, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इसमें कंटेंट भी हम डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के जो निर्णय है उसके खिलाफ कि भाई जिस तरह से डीडीए ने एक्शन लिया है उसको भी हम समीक्षा कर रहे हैं। और जो सरकार से वाजिब मांग, जब एक दिन का अधिवेशन, माफी चाहता हूँ, जो एक दिन का सत्र आप अरविंद केजरीवाल बुला लेते हैं, विशेष सत्र मोदी जी बुला लेते हैं, कानून बदल देते हैं, तो इनके लिए क्यों नियमों में परिवर्तन नहीं हो सकता? नया कानून क्यों नहीं बन सकता? क्यों योजनाओं के अंदर इनको भी नहीं शामिल किया जा सकता? ये सब हमारी मांगे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।